दोस्त यहाँ से ध्यान दो, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि कोई मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट है जिसका हम लोग CSF एग्जामिनेशन किए, उसके अंदर क्या हम लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें बोलेंगे कि प्रोटीन लेवल मोर देन 10 mg/dl देखने के लिए मिलता है, जबकि ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 mg/डेसीलीटर देखने के लिए का मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये स्पाइनल कॉर्ड में लेंगे L3 L4 मोस्ट कॉमन साइट होता है एडल्ट के लिए। CSF का यहाँ पे लिख लीजिएगा L3 से L4, ये भी क्वेश्चन बनता है उसका लोकेशन से, कहाँ पे नीडल को हम लोग प्रिक करेंगे। तो L3 से L4 नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जिस टॉपिक का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। इस वीडियो में हम बताते वीडियो के साथ आप लोग को बताएंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना है। ठीक, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मेनिंजाइटिस। देखिए मेनिंजाइटिस जितना चीज़ हमको लिखना था बोर्ड पर लिख चुके हैं, आप लोग इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बताएंगे तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेनिंजाइटिस इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, अब भी बता देते हैं कि जिस शब्द के अंत में, ध्यान से सुनो दोस्त, जिस शब्द के अंत में आइटिस लग जाए उसका मतलब कि उस चीज़ में इन्फ्लामेशन हो रहा है। जिस शब्द में, जिस वर्ड में ITIS लगा है, आइटिस, उसका मतलब कि उस शब्द में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो मेनिंजिज में लगा है आइटिस, ध्यान से समझो, मेनिंजिज में लगा है आइटिस, इसका मतलब कि मेनिंजिजे में इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो मेनिंजाइटिस का सिंपल डिफिनेशन बनता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिज। लेकिन मेनिंजिज होता क्या है, तो मेनिंजिज ब्रेन के प्लस स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, लेयर है, जिसको हम लोग मेनिंजिज कहते हैं। तो कहेंगे कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के जो लेयर होता है जिसका नाम है मेनिंजिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे मेनिंजाइटिस। यहाँ तक क्लियर। अब देखो मेनिंजाइटिस जो होता है इसका भी 3 गो लेयर होता है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझो। ये हम लोग का ब्रेन हो गया, ब्रेन को कवर करेगा बाहर से मेनिंजिस, तो इसका भी 3 गो लेयर, ये हो गया आउटर, ये हो गया मिडिल, ये हो गया इनर। इनर का नाम है पियामेटर, आर्कनोइड, ड्यूरामेटर। ध्यान से समझो, जो दूर है आउटर लेयर है ब्रेन से मेनिंजिस का लेयर, ये तीनों लेयर मिला के, ध्यान देना, ये तीनों मिला के इसको हम बोले मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या है, तो ब्रेन का लेयर है। ठीक, लेकिन मेनिंजियो में उसका 3 गो भाग होता है, 3 गो अंदर है, मतलब एक में ज्वाइंट है, ऐसे लेयर है। मेनिंजिस का सबसे आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं ड्यूरामेटर, आउटर को कहेंगे ड्यूरामेटर, मिडिल को कहेंगे आर्कनोइड और इनर को कहेंगे पियामेटर। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मेनिंजिस के आउटर लेयर को क्या कहते हैं, मेनिंजिस के मिडिल लेयर को क्या कहते हैं, और मेनिंजिस के इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, ये हम लोग जानेंगे इनर, आउटर और मिडिल। अब जानेंगे टाइप्स, मेनिंजाइटिस का कितना टाइप्स होता है और उसका कॉजेस भी जान जाएंगे टाइप्स से। तो उसका 3 गो टाइप्स होता है, बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि कॉजेज भी आएगा तो बैक्टीरियल कॉजेज से जिसको होगा उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहेंगे, वायरल से जो होगा उसको हम लोग वायरल मेनिंजाइटिस कहेंगे, और ट्यूबरकुलोसिस से होगा उसको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहेंगे। लेकिन यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये सेप्टिक मेनिंजाइटिस ऑल्सो नोन एज वायरल मेनिंजाइटिस। सेप्टिक को कहते हैं बैक्टीरियल, ये सेप्टिक को कहते हैं वायरल। इसको लिखते जाओ, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
बैक्टीरियल जो मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस होता है वो निसेरिया से होता है, निसेरिया निमोनिया, फिर निसेरिया गोनोरिया जो होता है उससे होता है मेनिंजाइटिस। अगला वायरल या फिर एसेप्टिक। एसेप्टिक का कारण होगा एडिनो वायरस। क्या होगा? एडिनो वायरस। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का होगा ट्यूबरकुलाई बेसिलस। ट्यूबरकुलाई बेसिलस क्या करेगा? ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। ये हो गया टाइप्स, और टाइप्स में ही इसमें आप लोग लिखिएगा टाइप्स एंड कॉजेज। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस, ये दोनों सेम है। उसके बाद हम लोग जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस क्या होगा। जिसमें दो इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड है मेनिंजाइटिस में। पहला कर्निंग साइन, दूसरा बुर्जुस्की साइन। कर्निंग साइन में क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर फोटो जो देख रहे हैं ये है कर्निंग साइन का और ये है बुर्जुस्की साइन का। कर्निंग साइन में क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं कि व्हेन द पेशेंट इज लाइन विथ थाई फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन, लेग कांट बी एक्सटेंड। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, पेशेंट जो लेग उठा रहे तो उसके लेग जो पहला उठेगा उसमें फ्लेक्स होगा तो उसमें पेन होगा, दर्द होगा, जबकि प्रॉपर तरीका से उठ भी नहीं पाएगा। इसको कहते हैं कर्निंग साइन, जो कि मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। अगला बुर्जुस्की साइन में है कि व्हेन द पेशेंट इज नेक फ्लेक्स्ड, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड हिप इज प्रोड्यूस। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, फोटो में क्या दिखा रहा है आप लोग को कि पेशेंट का हल्का सा नेक फ्लेक्स किए और पैर को फ्लेक्स किए तो यहाँ पे दर्द होगा स्पाइनल में, उसको बोल दिए बुर्जुस्की साइन। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बुर्जुस्की साइन इंक्लूड व्हिच डिजीज कंडीशन, कर्निंग साइन इंक्लूड व्हिच डिजीज कंडीशन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कर्निंग साइन और बुर्जुस्की साइन। कर्निंग साइन में क्या होगा कि पैर में सिर्फ दर्द होगा, कार्फ मसल में दर्द होगा, जबकि बुर्जुस्की साइन में नेक और लेग जो फ्लेक्स होगा वो दोनों में दर्द होगा। ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स। इसके अगले लिखे हैं फोटोफोबिया। पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलेगा? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ लाइट, लाइट से डर होगा। इरिवेलेंट या फिर अस्वीकारजनक जो डर होगा जो कि नहीं होना चाहिए। फियर, इरिवेलेंट फीवर, फीवर नहीं, फियर फ्रॉम लाइट, उसको कहेंगे फोटोफोबिया। उसके बाद हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। किस तरह से कोई पेशेंट है जिसका मेनिंजाइटिस हुआ है उसका किस तरह से हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले उस पेशेंट का CSF लेंगे। CSF कहने का मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये स्पाइनल कॉर्ड में लेंगे। L3 L4 मोस्ट कॉमन साइट होता है एडल्ट के लिए। CSF का यहाँ पे लिख लीजिएगा L3 से L4। ये भी क्वेश्चन बनता है उसका लोकेशन से, कहाँ पे नीडल को हम लोग प्रिक करेंगे। तो L3 से L4, L का मतलब लंबार 3 से लंबार 4 जो हम लोग के यहाँ पे है उसी में प्रिक करेंगे। उससे से CSF लेंगे। CSF लेके लैब में भेजेंगे जांच के लिए। CSF एक फ्लूइड है पानी लेखा, उसको लिए लैब में जांच के लिए भेज दिए। यदि हम लोग लैब में जांच के लिए भेजे तो जो लैब का रिपोर्ट आएगा उसमें प्रोटीन का लेवल, CSF जो फ्लूइड है उसमें प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा मोर देन 10 mg/dl, जबकि ग्लूकोज का लेवल घटा हुआ मिलेगा लेस देन 40 mg/dl। क्या मिलेगा? लेस देन 40 mg/dl। और दोस्त यहाँ से ध्यान दो, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि कोई मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट है जिसका हम लोग CSF एग्जामिनेशन किए, उसके अंदर क्या हम लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें बोलेंगे कि प्रोटीन लेवल मोर देन 10 mg/dl देखने के लिए मिलता है, जबकि ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 mg/डेसीलीटर देखने के लिए मिलता है। ये हो गया डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। उसके बाद हम लोग CT स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू अस
ऑल्सो मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग जानेंगे बैक्टीरियल, वायरल, जैसे बैक्टीरिया से हुआ है, जो बैक्टीरिया से जो मेनिंजाइटिस हुआ है उसमें बैक्टीरियल का एजेंट थेरेपी देंगे, जैसे पेनिसिलिन दे देंगे, हाई एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे। वायरल से है तो वायरल में हम लोग एसाइक्लोविर दे देंगे, जिसका एंटीवायरल, ये एसाइक्लोविर ड्रग का नाम है, जिसका कंपोजिशन एंटीवायरल। उसके बाद एंटी फंगल दे देंगे, एंटी फंगल एजेंट देंगे, ओस्मोटिक डायूरेटिक देंगे। ओस्मोटिक डायूरेटिक क्या होता है और क्यों देंगे? ओस्मोटिक डायूरेटिक क्यों देंगे? ताकि डिक्रीज हो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे लिखे आईसीपी। आईसीपी का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी पेशेंट का डिक्रीज हो, इसलिए हम लोग क्या देंगे? एंटी डायूरेटिक देंगे, जिसका नाम है ओस्मोटिक डायूरेटिक। एग्जाम्पल मैनिटोल, क्या देंगे? मैनिटोल। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस पेशेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन। कोई पेशेंट है मेनिंजाइटिस का, उसका तो कंडीशन को असिस्ट करेंगे, कैसा है, का हालात है, का नहीं है। उसके बाद इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसको इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट ऐसा है, हम लोग क्या क्या नर्स हैं तो कर सकते हैं मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को। आईवी फ्लूइड दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, ओरल हाइजीन दे देंगे, मेंटेन उसका प्रॉपर हाइजीन करेंगे, बाथिंग दे देंगे। ये सारा चीज़ हम लोग क्या आएगा मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट में। कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, मेंटेन इनपुट और आउटपुट देखेंगे। आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। तो दोस्त ये हम लोग का ऑल ओवर द मेनिंजाइटिस कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग का मेनिंजाइटिस क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि कोई वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम सबका रिप्लाई देते हैं और आपका भी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग के लिए हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे।